अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हमारा सेशन इंट्रोडक्शन का लास्ट है। इसके बाद कोई और हुआ तो वो हम अपनी रूटीन के ट्यूटोरियल के बीच में हम उनको ऐड करके उनका इंट्रोडक्शन भी करवा देंगे। बट आज हम अकाउंटिंग और पे रोल के बारे में समझेंगे कि रिटेलमैन पीओएस सॉफ्टवेयर में अब तक कितना रिकॉर्ड बिजनेसेस का ट्रैक कर चुके हैं कि जिसके अंदर बिजनेस अकाउंटिंग और पेरोल मैनेज होता है। तो इसमें हम जो कंप्लीट डबल एंट्री अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, ये उसके साथ है और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है। इसमें इसमें किसी किस्म के थर्ड पार्टी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिटेलमैन में आपको कंप्लीट डबल एंट्री अकाउंटिंग मिलती है, जिसके अंदर आप अपना ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट और हर तरह की डबल एंट्री अकाउंटिंग की आपको इसमें रिपोर्ट्स मिलती हैं। और इसमें साथ साथ इसके पेरोल भी अटैच्ड है। और पेरोल में आपको मिलता है स्टाफ की अटेंडेंस, इन टाइम आउट टाइम की रिपोर्ट्स मिलती हैं। आप उनके पैरामीटर सेट कर सकते हैं और उनकी जो सैलरी है वो जनरेट कर सकते हैं। और फिर आप उनके अगर कोई एडवांसेस वगैरह का सिलसिला है तो वो भी इजीली मैनेज हो सकता है। और इस तरह से आप उनकी सैलरी, उनके ओवर टाइम्स और उनकी डिडक्शन वगैरह, टैक्स डिडक्शन उनके पेरोल स्केल के हिसाब से वो भी आप कर सकते हैं। और फिर आप उनको कंप्लीट अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। और ये जितने बिजनेस लास्ट में आपको इंट्रोड्यूस करवाए गए, ये उन तमाम बिजनेसेस के हिसाब से ही अकाउंटिंग का ट्रायल बैलेंस चार्ट ऑफ अकाउंट रेडी है, जो कि आपको कंप्लीट अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग देता है उन बिजनेसेस के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग के ही फीचर यूज करना चाहते हैं और सिर्फ अकाउंट्स और को ही मैनेज करना चाहते हैं, अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का नहीं है, तो ये हर तरह के बिजनेस की अकाउंटिंग को ये मैनेज करने के लिए कैपेबल। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिटेलमैन में ये एक ही सॉफ्टवेयर में इतना कुछ मैनेज होता है। जी दोस्तों, ये देखें कि इसमें पेरोल और अकाउंटिंग के दो मॉड्यूल नजर आ रहे हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले पेरोल के बारे में बताता हूँ। पेरोल में ये पेरोल है और ये पेरोल की रिपोर्ट्स भी हैं। पेरोल में सबसे पहले ये आपका साइन इन साइन आउट, आपका इन टाइम, आपका आउट टाइम है। तो जो भी स्टाफ डिफाइन किया जाता है उसका एक कोड रखा जाता है, उस कोड के अगेंस्ट स्टाफ जो है ना सिस्टम में एंटर हो जाता है और उसकी एक स्लिप भी प्रिंट हो सकती है। उस टाइम के हिसाब से इन की स्लिप प्रिंट होगी और फिर आउट करेंगे तो आउट की भी स्लिप प्रिंट हो जाएगी और उसके ऊपर आवर्स कैलकुलेट होके नजर आ रहे होंगे। और इसमें पेरोल पैरामीटर्स हैं। इसमें आप जो है ना पेरोल प्रोसेस है। पेरोल प्रोसेस में आपके यहाँ पे सारे स्टाफ नजर आ रहे होंगे। ये सैलरी स्लिप जनरेट होती है और यहाँ पर आप अपने स्टाफ को सर्च भी कर सकते हैं। और इसमें आप आवरली सैलरी भी दे सकते हैं, ओवर टाइम भी, वीकेंड भी, सिक लीव वगैरह और टैक्स के जो है वो भी आप चार्ज कर सकते हैं। आपने कब से कब तक की सैलरी बनानी है और पे कब करनी है, ये वो अलग से भी डेट अवेलेबल है। और इसमें अगर कोई आपका गलत डल गया है तो आप उसको डिलीट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उस एंट्री वोचर को, कैश पेरोल के वोचर को। और इसमें आपको यहाँ पे स्टाफ डिफाइन करने की ऑप्शन है, एनुअल लीव, सिक लीव। और यहाँ पे नया स्टाफ डिफाइन करते हैं तो ये वो कोड है जो रखा जाता है, स्टाफ का कोड रखा जाता है, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये काफी सारी ऑप्शंस हैं। और इसमें उसके ड्यूटी आवर्स कितने हैं तो सबके मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। डिफॉल्ट पे 8 आवर्स एंटर हैं, बट ये अलग अलग मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। किसकी कौन सा डे ऑफ है ये अलग अलग भी हो सकते हैं। और संडे डिफॉल्ट पे टिक आ रहा है कि तमाम स्टाफ का संडे ही होगा। अगर आपके शफल करते हैं तो आपके सब अलग अलग भी कर सकते हैं कि किसका क्या डे ऑफ है। और इसमें जो पे सैलरी है वो वीकली है, फोर्टनाइटली है, बी मंथली है और मंथली है। आप इसी हिसाब से ये मंथली करते हैं तो यहाँ पे मंथली पे आप लगा लेते हैं, ये ओवर टाइम का रेट आप सेट कर लेते हैं। और अगर आप वीकली करते हैं तो फिर आपके आवर्स का रेट लग जाता है और फिर आवर्स के हिसाब से सैलरी आ रही होती है। तो इसमें आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल और ये भी ऑप्शंस हैं जो आप इसके साथ सेट कर सकते हैं।
स्केल्स हैं, स्केल्स में आप उनको सेट कर सकते हैं कि कौन सा आपका स्टाफ किस स्केल पर है, उसका क्या स्केल चल रहा है, कौन से स्केल पर है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। और फिर इसमें ये पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स में आप अपनी टैक्स वगैरह असाइन कर सकते हैं कि कौन से ईयर के क्या टैक्सेस हैं, रेजिडेंशियल के स्केल के वो एंट्रीज आप सिस्टम में डाल के तो उनकी एंट्री भी हो सकती है। और ये है पेरोल स्लिप है कि जो जिनकी ये पेरोल प्रोसेस में सैलरी जनरेट हो गई है वो यहाँ पर आपको पेरोल में एक अलग स्टाफ की भी और तमाम स्टाफ की भी शो हो रही होगी, और उनकी शो होगी जिसकी इस तारीख को पेमेंट देनी है। तो ये एक भी तारीख हो सकती है स्टाफ की, जब प्रेस करते वक्त यहाँ पे पे डेट दे देंगे तो यही पे डेट जो है ये पेरोल स्लिप में आ रही होगी, और उसी हिसाब से उतनी ही पेरोल स्लिप आप प्रिंट करके उनकी सैलरी भी दे सकते हैं। और उसके बाद है प्रोसेस पेरोल, सॉरी पेरोल रिपोर्ट्स। तो जो आपने पेरोल डिफाइन की है ये उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनकी सिक लीव्स वगैरह भी हैं, उसके हिसाब से भी आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं, डिटेल और समरी के हिसाब से आपकी रिपोर्ट्स मिलती हैं। ये आगे हम प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में हम इसकी प्रैक्टिस करके भी आपको इंशाल्लाह इसके बारे में दिखाएंगे। और फिर आपको इन टाइम आउट टाइम रिपोर्ट है, कब से कब तक की आप किस स्टाफ की रिपोर्ट लेना चाहते हैं वो आप उसकी इसकी इन टाइम आउट टाइम एंटर कर सकते हैं और आप अपनी रिपोर्ट्स को ले सकते हैं। ठीक हो गया सर। इसके साथ साथ ये तो पेरोल हो गया, अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग में आप देखें कि ये है कंप्लीट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि आपके पेरोल और पीछे सेल, परचेज और इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेटेड है। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि कोई थर्ड पार्टी का आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना पड़ता, तो इसमें ये आपको ये सारी चीजें मिलती हैं कि सबसे पहले तो इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट है। ये कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइंड है ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से, बट अगर कोई चाहता है कि नहीं इसको चेंज करके वो खुद से डिजाइन करना चाहता है तो ये सारा रेज भी हो सकता है, और आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई नया अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये न्यू के बटन से नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आगे आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। तो कंप्लीट आप देखें इसमें तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइंड है, आपको कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं डिजाइन करना पड़ता। और सबसे खास चीज ये है कि इस अकाउंटिंग सिस्टम में आपको कोई हाई लेवल का अकाउंटेंट हायर करने की जरूरत नहीं है, कि आप बेसिक अकाउंटिंग जानने वाला बंदा भी कंप्लीट आपकी डबल एंट्री अकाउंटिंग को संभाल लेगा। मोस्टली काम सिस्टम ऑटोमेटेड ही कर रहा होता है, आपको ये याद रखने या इतने एक सीनियर डेवलपर की अकाउंटेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप जो है ना वो उनसे मशवरा करके ट्रायल बैलेंस पर कौन सी एंट्री कहाँ पर जानी चाहिए और उस तरह से करना चाहिए, इतनी ये खुद ही अकाउंटेंट है। फिर इसमें जर्नल वोचर्स है, जर्नल वोचर की एंट्री है, फिर इसमें कैश पोस्टिंग है, बैंक पोस्टिंग है, एक्सपेंस पेमेंट्स हैं, बैंक रिकंसिलेशन है। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको मंथली बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, कैश फ्लो रिपोर्ट, तो ये कंप्लीट आपको रिपोर्टिंग मिलेगी जो आप डबल एंट्री में चाह रहे होते हैं, और आपका कैपिटल भी डल जाएगा और वो फुल ग्रिप में रहेगा। आप रियल टाइम पे वन क्लिक पर देख सकते हैं कि इस टाइम आपकी बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आपको मंथली और ईयरली और लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन है, और इसी तरह से यहाँ पर समरी डिटेल की भी ऑप्शंस हैं रिपोर्ट में, एक एक रिपोर्ट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट क्रेडिट साइड भी ट्रायल बैलेंस मिलता है, जर्नल व्यू भी मिलता है, इसमें रिपोर्ट टाइप्स भी हैं, कोड सॉर्ट ऑर्डर भी है। आप इसमें मंथली, ईयरली, वीकली, डेली ट्रायल बैलेंस ले सकते हैं। हर तरह की रिपोर्ट्स हैं कि आप इसमें अपना ट्रायल बैलेंस जो है ना वो सिस्टम से ले सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर और कोई भी ज़रूरत हो आपको, आप कमेंट्स करें, और हमारी वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको ज़रूर कमेंट्स कर दें, क्योंकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल सेशन में हम उन क्वेश्चंस को लेकर और उनको मद्देनजर रखते हुए ही आपको वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे कि जिसमें आपको पता चल सके कि आपको क्या ज़रूरत है, हमें पता चल सके, और हमें ट्यूटोरियल कैसे बनाने चाहिए आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो भी हमें पता चले। तो इंशाल्लाह
टच रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सके। और हमारे वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।